तस्जील, नैब तोशाखाना केस और फिर जो 9 मई वाले केसेस हैं, ये किसी और मुकदमे में नाम आपको सबको पता है कि परवेज़ इलाही साहब इसी तरह से रोज़ाना जो है उनको बेल मिलती है और हाई कोर्ट कहती है कि आपने मज़ीद किसी मुकदमे में भी गिरफ्तार नहीं करना, फिर कर लिया जाता है। तो फ़ौरन उन दरखास्तों के ऊपर समाअत हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी पेंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट में भी, ताकि कानून के मुताबिक, हम कानून के मुताबिक मांग रहे हैं कि उन्हें प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। आइन जो है वो वाज़ेह तौर पर प्रोटेक्शन देता है और अदालतों को इसके ऊपर प्रोटेक्शन हर सूरत देनी चाहिए, लेकिन अभी तक वो समाअत जो है वो फिक्स नहीं हो रही। अच्छा, दूसरे नंबर पर आपको ये बता दूं कि आज बुशरा बीबी इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए अटक जेल जाएंगी। 2 बजे उनकी मुलाकात है और वो मुलाकात करेंगी। और साथ साथ आपको एक और चीज़ ऐड कर दूं कि डॉक्टर की जो है एक्सेस वो बाकायदा तौर पर नहीं दी जा रही। आप सबको पता है कि लास्ट टाइम भी डॉक्टर फैसल साहब गए, लेकिन उन्हें उनके जो मेडिकल सामान होता है वो नहीं लेने जाने दिया गया, जिसकी वजह से वो खान साहब को चेक नहीं कर सके। वो उनके फिजिशियन हैं। इस दफ़ा हम आज दरख्वास्त देंगे कि उन्हें एक तो मिलने की इजाज़त तो दी गई है, लेकिन उनको जो है सामान लेने की इजाज़त दी जाए ताकि वो मिल सकें और खान साहब का चेकअप कर सकें, क्योंकि मेडिकली आप किसी के ऊपर पाबंदी नहीं लगा सकते, किसी की खुराक के ऊपर नहीं लगा सकते, किसी की अगर वो बीमार है या उसे चेकअप करवाना है तो उसका अपना डॉक्टर है तो उसके ऊपर पाबंदी नहीं लगा सकते। और हम ये कानून के मुताबिक दरख्वास्त दे रहे हैं, कोई गैर कानूनी अमल, कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे। हम उम्मीद करते हैं कि इसके ऊपर जो है वो जो फैसला होगा और इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि इसके ऊपर फैसला आना चाहिए। ये अहम चीज़ें हैं। और उसके साथ साथ बेल है वो अब नेक्स्ट वीक पे चली गई और हम उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट जो डेट होगी उसके ऊपर हर सूरत जो है फैसला आना चाहिए और खान साहब की बेल जो है कंफर्म होती इसलिए नज़र आती है कि उस केस के अंदर है कुछ। सर, ये बात फरूक जैसे करेक्टर्स अभी काफ़ी सारे जेलों में हैं, पाकिस्तान तरीके से कानून टीम उनको कोई रिलीफ मुहैया करने के लिए कोई काम कर रही है इस वक्त? देखें, पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जो टीम है ना जी, हर वर्कर्स, हर जो सपोर्टर और पाकिस्तान के हर शहरी के साथ खड़ी है जिसके साथ गैर इंसाफ़ी हो। आपने देख लिया कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ की बुनियाद ही जब इस जो है लफ्ज़ के साथ होती है, इंसाफ के साथ होती है, तो आपने कल उसके ऊपर रद्द-ए-अमल देख लिया कि पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने तो किया, लेकिन आप सब ने और हर बंदे के आंख में आंसू थे कि जो उसके साथ हुआ है, जो उसके बेटे के साथ हुआ है, जो उसके साथ ज़्यादती की गई है और जो उसको बेटे को बाप से मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। पाकिस्तान की तारीख़ में किसी दुनिया में ऐसा, किसी माशरे में ये इजाज़त नहीं है कि आप किसी को ये बुनियादी हकूक़ से अगर कोई गिरफ़्तार होता है तो उसके वकील को नहीं मिलने दिया जा रहा, बहनों भाइयों को नहीं मिलने दिया जा रहा, घरों में छापे मारे हैं। किस कानून के तहत? कानून तो कोई है नहीं, आइन तो मुल्क के अंदर वैसे मुअत्तल हो चुका है। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, जो काजी फाइज़ साहब हैं, आप सबको पता है कि बहुत ही दबंग फैसले देने वाले और वो बोल्ड किस्म के डिसीजन लेने वाले इंसान हैं। तो वो इसके ऊपर स्टैंड लें और मुल्क के अंदर अपनी बहनों को, बेटियों को, बच्चों को प्रोटेक्शन दे और उनको इंसाफ जो है वो फराम करें। इस वक्त जमहूरी हुकूमत तो है नहीं, निगरान सेटअप है, किसी आप एक को पॉइंट आउट कर सकते हैं कि इसकी वजह से ये सारा कुछ अभी फसायत जारी है? देखें, आपने पहले भी देखा, भाई मेकन साहब ने भी ये सवाल किया, तो जो उस वक्त की जो हुकूमत होती है उसकी ऊपर ज़िम्मेदारी होती है अपने मुल्क के अंदर जितने भी उसके शहरी हैं उनके हकूक़ की हिफाजत करना, और ये उसी के ऊपर ज़िम्मेदारी याद होती है, चाहे वो इंटरम सेटअप हो या आपने देखा कि पिछली PMLN की हुकूमत, PDM की हुकूमत हो, तो उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि उसकी जो है हुकूमत के अंदर किसी के साथ गैर कानूनी सलूक। और उनकी हुकूमत में ये हुआ, ये सबको पता है, कैसे गिरफ़्तार किया गया, कितने लोग गिरफ़्तार हुए, किन का रोल था, किन का नहीं था, हर बंदे को पता है। नईम साहब, ये बताइएगा कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आमने सामने आ चुके, एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रहे हैं। एज अ मेंबर ऑफ कोर कमेटी आप इनकी जो तर्ज सियासत है उसको किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये पहले भी इकट्ठे हुए थे तो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान के बुग्स में इकट्ठे हुए थे, क्योंकि उसने इन सब के केस खोले थे, उसने इनके खिलाफ बातें की थी जो कानून के मुताबिक की थी, उसने इनको जो है वो रगड़ा था कि ये किस तरह इन्होंने मुल्क का पैसा जो है वो लूटा है, किस तरह इन्होंने मुल्क को जो है वो तबाह किया है, किस तरह ये जायदादें, ये सारी चीज़ें लेकर जो है वो बाहर चले गए हैं और इन्होंने बाहर अकाउंट बनाए हैं। और ये आपस में तो इसलिए बैठ गए हैं ना, क्योंकि
वो बंदा बिकने वाला नहीं है, वो झुकने वाला नहीं है, वो डटा हुआ है, वो खड़ा हुआ है, वो इंसाफ की बात करता है, वो कानून की बात करता है, वो बराबरी की बात करता है, वो आइन की बालादस्ती की बात करता है। और ये लोग जो हैं, आपको पता है कि जब एक बंदा चोर हो तो दूसरा फिर जो है ना वो उसकी साथ मिल के वो कहता है कि ठीक है जी, अब वो बंदा आया हुआ है, मुनसिफ आया हुआ है, तो उसके खिलाफ हम इकट्ठे होकर ताकत बन के उसका मुकाबला करें। तो ये बेसिकली इत्तेहाद इनका खान साहब की हद तक ही है। अब इन्होंने देखा है कि वो जेल में चला गया, तो ये आपस में फिर बातें शुरू इन्होंने कर दी हैं।